यूनिवर्स की सभी जीवात्माओं को मेरा प्रणाम। आज मैं बात करूंगी तन योग और मन योग के बारे में। अधिकतर हम ध्यान देते हैं तन योग पे, मन को हम भूल जाते हैं कि हमें तन सिद्धि करनी है, हमको तन को साधना है और इस तन से जब हम सध जाएंगे तो ये चमत्कार होगा, वो चमत्कार होगा, ये होगा, वो होगा। तो इन चमत्कारों के जो पीछे हम भाग रहे हैं, ये हमारी समझ में नहीं आता कि हम जो साधना कर रहे हैं वो बंधने के लिए नहीं, मुक्त होने के लिए कर रहे हैं। और तन तो हमें बांध दे रहा है, क्या अंदर और क्या बाहर। तो मुक्त मन करता है। तो जैसे तन के रहते रहते मेरी सारी जो इच्छाएं हैं, तृष्णाएं हैं, ये सब जागती हैं। कहते हैं कि ये जो तृष्णा है ये बहुत परेशान करती है, क्योंकि तृष्णा प्यास है। और हम शरीर में कहते हैं, जब हम तन साधना करते हैं तो कि इस प्यास को बढ़ाओ, इस प्यास को बढ़ाओ। किस लिए? उस लो से एकीकार होने के लिए, उस सुप्रीम से मिलने के लिए इस प्यास को बढ़ाओ। लेकिन आज जो मैं समझ रही हूँ वो प्यास को बढ़ाना नहीं है, इस प्यास को समझना है। जिसने इस प्यास को जाना तो तन से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि यहाँ सारा खेल तो मन का है। तो जो मन, कहते हैं ना कि मन ही सब चीज़ों का कारक है। जिसने अपने मन पे विजय पा ली उसने हर चीज़ पे विजय पा ली। तो उसे किसी साधना की ज़रूरत नहीं होती। फिर मैं इसमें बुद्ध का एग्जाम्पल दे सकती हूँ कि बुद्ध जी ने क्या किया। उन्होंने अपने मन को साधा, बहुत प्रयास किए, अलग अलग गुरुओं से मिलके तन साधना की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो एक वक्त आके वो जब शांत बैठे तो उन्होंने अपने ही मन को टटोला, उस प्यास को जाना कि ये प्यास है क्या। और जब उन्हें उस प्यास का पता चला तो उन्हें अपने मन का पता चला। और जब मन का पता चला तो मन का योग करने के लिए वो शांति से बैठे। फिर यहाँ एक ऐसी यात्रा शुरू हो जाती है जिसे हम कहते हैं कि इन विचारों से परे। क्योंकि मन क्या है? एक विचारों का समूह है, सभी जानते हैं। तो अब जब हम इस मन को समझने लगे, धीरे धीरे समझने लगे, तो इस समूह से हम परे होते चले गए। और जहाँ विचार खत्म होते हैं वहाँ वो है, वहाँ सत्य है। तो कहते हैं ना कि जब तक मन है तब तक मोह है। मोह किसका? इस तन का। चाहे वो रिश्तों के रूप में हो, चाहे अपने ही तन का हो, या किसी भी चीज़ का हो, पैसा हो, व्यापार हो, संसार हो। तो जब तक मन है तब तक मोह है। तो इसलिए कहते हैं मन मोह ना, कि मन ही तो तेरा वो मोहन है जिसके पीछे तो दिन रात भागता है। वो छलिया है जिसके पीछे तो दिन रात भागता है। तो इस मन को, अपने को मोहन करके तो देखो। और जिसने इस अपने मन को मोहन कर लिया, यानी कि इसके मोह के पार चला गया, सब चीज़ के मोह के पार चला गया, तो सत्य से रूबरू हो गया। एक बात आती है, कुछ ज्ञानी जन अपने आप को बार बार सही और दूसरे को गलत साबित करना चाहते हैं। तो उसका भी एक कारण ही यही है, क्योंकि उनके मन की जो तृष्णा है वो नहीं गई।
भले ही उन्हें कितना भी ज्ञान प्राप्त हो गया है, लेकिन जो तृष्णा है, जो प्यास है, वो एक गुरु गद्दी पाने की, जो एक लालसा थी, है और रहेगी, मैं नहीं कह सकती, तो वो क्या है कि वो भटकाव पैदा कर देती है। शिष्य बनना बहुत मुश्किल है, गुरु बनना आसान है। तो यहाँ गुरु नहीं, शिष्य बनो। और जो ये निंदा पुराण है, इससे तो हमें बचना ही चाहिए, क्योंकि निंदा हमें उस सत्य से दूर ले जाती है। निंदा भी जब आती है जब हमारा मन हर्ट होता है किसी भी चीज़ से, किसी भी व्यक्ति विशेष के शब्दों से, तो क्यों हम मन से परे ना जाएं, इस मन को विजय ना करें, इस मन पे विजय क्यों ना पाएं। क्या बोलूं, इतना कुछ तो लोग बोलते हैं, फिर कई बार मन करता है कि क्यों बोलना है, किसके लिए बोलना है। लेकिन कभी कभी लगता है कि हाँ, कुछ चंद लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े हैं, जो मेरे इस चैनल से जुड़े हैं, जो उम्मीद करते हैं कि मैं कुछ बोलूं, तो मैं उनके लिए आभार तो व्यक्त करती हूँ कि वो मुझे सुनना चाहते हैं। लेकिन साथ में मैं उनको यही बोलूँगी कि मेरा बोला किसी काम का नहीं होगा जब तक आप खुद अपने रास्ते पर नहीं चलेंगे। अपने रास्ते जब आओगे, जब अपने मन को समझोगे, अपनी प्यास को समझोगे, अपने तन को समझोगे, तब आप उस सत्य के नज़दीक होगे। सत्य बोल देना बड़ा आसान है, कह देते हैं सत्य, लेकिन सत्य तो नहीं बोला जा सकता ना। तो सत्य की खोज हमेशा रहनी चाहिए। और खोज भी किस चीज़ की, सत्य खोजने की चीज़ नहीं है, सत्य तो हो जाने की चीज़ है। सत्य तो ऑलरेडी है हमारे पास। हम सत्य कहाँ हो पा रहे हैं, हम तो आवरण पे आवरण डाले चले जा रहे हैं। कभी ज्ञान का आवरण डाल रहे हैं, कभी अपने अनुभवों का आवरण डाल ले रहे हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो ये क्या है, तो ये क्या हमें सत्य देखने देगा? नहीं देखने देगा। ये हमें और सत्य से जो हम थोड़ा बहुत उसके नज़दीक जाते हैं ना, और कई गुना पीछे धकेल देगा हमको उससे। हमें इस सत्य को जानना है, या सत्य को जीना है, सत्य हो जाना है। बाकी सत्य बोलने की चीज़ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तन से ऊपर उठ के इस मन को समझो और इस मन का योग करो। तो जब मन का योग हो जाएगा तो आप ऑटोमेटिक विचारों से परे होगे, उस सत्य को जियोगे। क्योंकि कहते हैं ना कि गंदगी हट गई, विचार रूपी गंदगी, विचार रूपी मैला जो मैं ढोती रहती हूँ वो हट गया। और जब वो हट गया तो फिर बचा क्या? आनंद, वो सत्य, वो अखंडता, वो अनंतता, वो अविनाशी, सब कुछ फिर वही। थैंक यू।